हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का दिन मैं व्लॉग कर रही हूँ। आज तो मैं उठने में काफ़ी लेट हो गई, मतलब मैं उठी हूँ 8:30 बजे। कल रात को कपड़े धोए थे, वो अच्छे से सूखे नहीं फिर, तो वो मैं सुबह छत पे डाल के आ गई। फिर मैंने बेड वगैरह बना दिया है। अब मैं डस्टिंग कर दी है पूरे घर की। अब बाकी का मैं काम करूँगी और यही चल रहा है अभी तक का दिन। तो एंड लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। मैं मम्मा को जूस देना है, लेकिन जूसर है नहीं। पहले होता था हमारे पास जूसर, लेकिन फिर वो ख़राब हो गया था क्योंकि यूज़ नहीं होता है इतना, तो वो पड़ा पड़ा ही ख़राब हो गया। तो उसके बाद हमने लिया ही नहीं कभी। बट अभी जूसर की ज़रूरत फ़ील हो रही है मुझे। तो जूसर तो नहीं है, लेकिन हम इस तरह से फ्रूट्स को निकाल लेते हैं और वो कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं, एंड देन वी विल टेक आउट द जूस फ्रॉम इट एंड स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके वो जूस हम मम्मा को दे देते हैं। तो ये है, तो अभी इसका जूस बनाएंगे। और मैंने कल पिया था, बहुत अच्छा जूस निकलता है। और पोहा बन चुका है गाइस, और मम्मा के लिए खिचड़ी बन चुकी है, वो भी अंजलि ने बनाई। बस अभी तक तो यही चल रहा है। मैंने सारा सफाई वाला काम डन कर दिया। देखो गाइस, इस तरह से हमने ये जूस निकाल लिया जो मैं आपको सुबह दिखा रही थी ना। फ्रूट्स हमने कट किए थे, ग्रेट किए हुए थे, तो ऐसा जूस निकला। क्या देख रहे हो तुम, बताओ। कार्टून। ये कार्टून तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे मैं इसे हमेशा देखता हूँ। अच्छा। टीवी में नहीं आता। टीवी में नहीं आता, यूट्यूब पे आता है ये। मैं भी देखती थी जब मैं छोटी थी ना, तुम्हारी जितनी, तब मैं भी देखती थी। अच्छा। हाँ। अभी तक तो दिन ऐसे चल रहा है कि 3 बज गए और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 3 बज गए, बिकॉज़ काफ़ी काम था। फिर अभी थोड़े रिलेटिव्स भी आए हुए थे मम्मा का पूछने की, बिकॉज़ मॉम इज़ नॉट दैट वेल, वो काफ़ी बीमार हो गई हैं। तो सब लोग आ रहे हैं पूछने की क्या हो गया, हाल चाल पूछने बेसिकली। अभी तक तो यही चल रहा है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, बहुत थकावट थकावट मुझे लग रही है। एंड पिछले कुछ दिनों में जो भी मैंने घर का जितना भी काम किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि ममा वॉज नॉट वेल, तो मैं सीरियसली, मतलब कैसे जो हाउस वाइफ्स हैं वो कैसे पूरा दिन ये सारी चीज़ें कर लेती हैं। मैं इतना थक गई लिटरली, और मतलब काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले तुम सुबह फटाफट घर का काम करो, खाना वाना बनाओ, उतनी देर में दोपहर की टेंशन, दोपहर वाला बना के हटो, खा के हटो, उतनी देर में शाम की टेंशन। मतलब बस यही टेंशन चल रही है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या कैसे करना है। और एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड बस खड़े रहो, किचन में खड़े हुई हूँ पूरा दिन। ओह गॉड। बट अब जब से अंजलि आई तो थोड़ा सही हो गया, फिर तो वो हैंडल कर लेती है सब। तो फिर हमने मिल मिल के कर लिया दोनों ने। बट स्टिल इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने कुछ नई नई चीज़ें बनाई जो मेरे को कभी लाइफ में नहीं लगता था कि मैं बना सकती हूँ। मैंने तरी वाली सब्ज़ी बनाई, एक आलू मटर बनाए, फिर मैंने सूप बनाया, सब कुछ यूट्यूब से देख के। पिछले कुछ दिन बहुत ही हेक्टिक थे, बहुत ज़्यादा मेरी जीवन के बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन थे। फिज़िकली टायरिंग तो थे ही थे, साथ में मेंटली एग्जॉस्टिंग, इमोशनली इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। तो बहुत 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 मुश्किल था। एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो टाइम थोड़ा सा पास हो गया। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ भगवान का। सो आई जस्ट गॉट फ्री, क्योंकि बहुत उस टाइम मैंने वीडियो बंद कर दी थी, बिकॉज लॉट ऑफ people were coming, like relatives, guests and all. So I had no time to actually make vlog and everything. So one day I was watching this Korean series, and there they were eating a sweet potato, and they were like, let's have a sweet potato. And I was like,
we can also have sweet potato. I just don't know. I felt like eating a sweet potato. Mm. Guys, I have squeezed a lemon over it. और फिर मैंने उसमें काला नमक डाला है. आह, मज़ा ही आ गया है. क्या स्वाद है. और मैंने ब्लिंकिट करा था ये स्वीट पोटैटो. बहुत मन कर रहा था. एंड देन सडनली आई वाज लाइक ओके लेट्स ऑर्डर अ स्वीट पोटैटो. यार मार्केट में इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आए हुए हैं. जैसे कि वो वाटर चेस्टनट्स. आर यू अवेयर अबाउट देम? जिसको क्या बोलते हैं, सिंघाड़े बोलते हैं जिसको. आई लव दैट. शलगम, मुझे शलगम बहुत पसंद है. कच्चे शलगम. शलगम का अचार इज़ अ डिफरेंट थिंग बट इवन शलगम. देन और क्या पसंद है मुझे इस सीज़न में. तो मुझे इस तरह के फ्रूट्स बहुत पसंद है. जब और ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, और फिर जब आप गरम गरम स्वीट पोटैटो खाओगे, बेस्ट थिंग. ये यहाँ पे ये रॉ पपाया है, कच्चा पपीता. उसकी आज मेरी जो मासी हैं वो एक डिश बना रही हैं, स्वीट डिश. तो ये तो पहली बार ट्राई करने वाली हूँ मैं. लेट्स सी. और मैं बना रही हूँ ये ओट्स के चीले. सो दिस इज़ द मिक्सचर. तो भी बनाते हैं. तो काफ़ी दिन से मासी खाना बना के दे रहे थे, तो मैंने मासी को बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए, लाइक ब्रेकफास्ट. एंड मुझे सबसे आसान लगता है चीला. तो चीले से स्टार्ट करने वाला है, ओट्स चीला. तो मैंने कहा आज आप रेस्ट करो, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से मासी रोज़ ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के हमें दे रहे हैं. तो आई वॉज लाइक कि आज मेरी छुट्टी है, तो आप यू टेक रेस्ट एंड आई विल मेक यू नो द थिंग्स. तो हाँ, मैंने फिर ये सोचा है. लेकिन फिर भी मासी इज़ ऑल्सो मेकिंग अ साइड डिश, जो वो बना रहे हैं. रॉ पपाया का एक स्वीट डिश बनता है. मे बी इट्स हिमाचली डिश, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, मैं बना रही हूँ ओट्स के चीले. एंड रेसिपी सिंपल है. ओट्स ले लिए, बेसन सूजी मिक्स कर लिया. उसमें थोड़ा सा मैंने प्याज काट के डाल दिया, हल्दी, ऑल द स्पाइसेस. आई पुट इन ऑल द स्पाइसेस. दैट्स इट. अब हम बनाएंगे. तो चलो. हाँ, मैं बना लूँगी. भरोसा रखो अपने सिपाही पर. अपने सिपाही पे भरोसा. जय माता दी. ये तो बड़ा सही बन गया. आज कम कर देने से जल जाएगा. इतना अच्छा तो कभी भी नहीं बना मासी मेरे से. गाइस, अच्छा लग रहा है अभी तक. तो देखते हैं. ओहो, थोड़ा सा टूट गया. काफी टूट गया. थोड़ा सा टूट गया गाइस फर्स्ट चीला. बट मुझे लगता है मेरी खुद की नज़र लग गई. सिपाही मैदान छोड़ के नहीं जाएगा गाइस. ओके. आई होप ये मेरे परिवार वालों को अच्छा लगे. गाइस, अगर आपको दिख रहा है, ये है मेरा फर्स्ट चीला. आई होप इट्स विजिबल टू यू. सही लग रहा है. थोड़ा सा यहाँ से कट गया बट इट्स फाइन. गाइस, ये तो परफेक्ट बन गया यार. सी, कितना मस्त लग रहा है ये तो बहुत सही लग रहा है मुझे. कैसा कैसा लग रहा है मम्मा? अच्छा कैसा बना चीला? बहुत अच्छा है. आप कैसे हो अब? ठीक लग रहा है थोड़ा. तो मासी, आप ये साग के साथ खा रहे हो चीला? ये क्या कॉम्बिनेशन बना है? की रोटी और साग खाते हैं ना, ऐसे ही चिल्ला और साग. ठीक है, ठीक है. टेस्टी सही बने मम्मा? हाँ, अच्छे बने. अच्छा है. चलो मैं भी खा लेती हूँ अब.
ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है, सही है। अच्छा है वो। ये आएगी तो कोई पीछे जब गाइज हम देख रहे हैं तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, और इतना मज़ा आ रहा है ना। कल तन्नू वेड्स मन्नू देखिए, आज सेकंड पार्ट। इतनी फनी मूवी है, रियली मिस ऐसी मूवीज़, अब नहीं आती ऐसी मूवीज़। और मम्मा भी पूरा शी इज़ लाइकिंग इट हंस रहे हैं, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। सही है। अब मैं ये फ्रूट्स काट लूँगी, कीवी एंड अनार, पोमेग्रेनेट। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं धूप में, धूप सेकने। सर्दियों की यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम धूप सेक सकते हो और जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी कर सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मासी क्या कर रही हैं। मासी क्या कर रहे हो आप? मटर छील रही हूँ। मासी एज़ यूजुअल काम कर रहे हैं अपना। आज हम ये सब्ज़ी बनाएंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सामान लेके आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ सामान लाने के लिए शॉप पे, कुछ चीज़ें लेके आनी थी। और ये देखो कपड़े इतने धोने वाले हैं, कपड़े निकाले हुए हैं। तो मेरे को कुछ सामान लेके आना है, लाइक आटा लेके आना है और एक दो चीज़ें और लेके आनी है। तो वो मैं लेके आती हूँ फटाफट, यही है जीवन तो मैं लेके आ रही हूँ सामान, और फिर शाम में जब पानी आएगा हम ये कपड़ों को धोएंगे। देखो गाइस, इस तरह से हाथ से रोटी बनाती है मेरी मासी। कैसे बना रहे हैं? फिर इसमें ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये मैं मम्मा को देखती थी ना कि वो कैसे, मैं बहुत अमेज होती थी कि हाथ से कैसे बना रहे हो। और ये हमारी तैयार हो चुकी है रोटी। वाह मासी, मस्त बना दिया आपने। नाइस। फिर मम्मा बनाते हैं ना बड़ी बड़ी, मैं बनाती हूँ आप छोटी छोटी बनाते हो? हाँ, मम्मा तो एकदम बड़ी बड़ी बना देती है, तवे जितनी। ये हमारा पपीते की वो बन चुकी है। मासी आप क्या टास्क दे रहे थे अभी, बोल के बताओ आप। ये बोलना है बेटा, ये है ना पपीता, हाँ, तो इसको बोलना है पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। जल्दी जल्दी बोलना है, पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। अच्छा, हम आपको ये टंग ट्विस्टर दे रहे हैं, ठीक है? ये बोलना आप, और बोल के कमेंट में बताना बोल पाए या नहीं। पीतल के पपीले पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। अच्छा, एक मिनट मैं बोलती हूँ। पीतल के पपीते में, पपीते में नहीं, पतीले में पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। पकाया पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पकाया पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पकाया इतना नहीं बोल पा रही है, टंग ट्विस्टर सबने बोल के दिखाना है, ठीक है? कमेंट्स में बोल के दिखाओ। सो गाइज, यही था मेरा दिन। तो हाँ, यही था मेरा आज का दिन। और ये व्लॉग पता नहीं कितने हफ्ते से बन रहा है, 1 2 3 हफ्ते की का कंटेंट इकट्ठा करके मैंने सारा इस व्लॉग में डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं मैंने डाला था एंड डालना चाह रही थी मैं। तो हाँ, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट मम्मा काफ़ी बीमार हो गए थे एंड उनको डेंगू हो गया था। वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए थे, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गई थी उन्हें, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि वो बार बार अनकॉन्शियस हो रही थी और उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो हाँ, वो जो दिन था और जिस दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड वो एक दिन पूरा एडमिटेड रही थी हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ दिन था वो, और बहुत ज़्यादा टफ़ था। मतलब अगर मैं उसके बारे में बात करूँगी तो मैं रोना ही शुरू कर दूँगी। वो पूरा दिन, मतलब मेरे को ऑफिस में कॉल आई कि मम्मा मम्मा गिर गए क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद से मैं पूरा दिन रोती ही रही, बस पूरा दिन रोती रही। और भगवान को मैंने इतना याद किया उस दिन तो, कि किसी भी तरह से भगवान जी हेल्प कर दो। और आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक टॉक ऑन दैट,
बिकॉज फिर आई विल गेट इमोशनल ऑन दिस, मतलब कोई भी हो जाएगा, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स, लाइक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. तो कभी भी किसी के पेरेंट्स को नहीं कुछ होना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए कुछ भी कभी भी. तो वही है. बट आई वुड से कि भगवान ने बहुत बचाव कर दिया और बहुत हेल्प की, और मतलब भगवान ने अपने लोगों को भेजा टू हेल्प बेसिकली. एंड मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ध्यान दिया. मेरी मासी आ गई उसी टाइम फटाफट, यू नो, डायरेक्टली फ्रॉम शिमला. विद इन 2-3 आवर्स शी वॉज हेयर. एंड जब अपने दिखते हैं ना, तो यू नो, यू गेट दैट सपोर्ट, एंड देन यू आर लाइक कि ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा. जब आप अकेले होते हो तो यू आर लाइक, वो हिम्मत नहीं आती और इतना डर लगता है कि अब क्या होगा, मतलब ऐसे ऐसे, और बहुत नेगेटिव ख्याल भी आने लग जाते हैं दिमाग में. तो मेरी मासी आ गई एकदम से. माई मामू वॉज विद मी फॉर द एंटायर डे. एंड बेचारे कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. और उसके बाद अभी मेरी जो दूसरी मासी हैं वो आई हुई हैं. तो शी इज़ विद अस फॉर आई गेस हफ्ता से ज़्यादा हो गया है. तो अपना घर छोड़ के इधर मम्मा के पास आना, उनकी केयर करने के लिए, मतलब मैं सोचती हूँ मैं कैसे उन लोगों का ये एहसान एहसान नहीं, मतलब जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कैसे मैं कभी वापस कर पाऊँगी. यही सोचती हूँ मैं कि मतलब हाँ, मतलब किसी को जब ज़रूरत है और अगर आप तब उसके काम आते हो तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. वो आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्सन जो आए और हु हैज़ हेल्प्ड मी, हेल्प्ड अस, राइट. तो हाँ, इनफैक्ट नेबर्स का बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज़ हाँ, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते जितनी जल्दी, यू नो, योर नेबर्स. तो मेरे नेबर्स ने भी इतनी हेल्प किया है कि मैं बता नहीं सकती, बस मैं बयान नहीं कर सकती. और इनफैक्ट इन द हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. एंड देन यू नो, जल्दी जल्दी चीज़ें करवाना. तो मतलब कि बस भगवान ने किसी तरह कर दिया. ठीक है, नाउ टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस शी इज़ डूइंग वेल. और अभी तो उनके टेस्ट वगैरह भी अच्छे आ गए हैं. लाइक ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट फीलिंग द सेम जो वो जैसे पहले थी. मतलब मैं सोचती हूँ कि कितनी अनप्रडिक्टेबल है लाइफ. कुछ दिन पहले शी वॉज टोटली फाइन, हंसते खेलते बिल्कुल, और वो शादी में गई थी और मुझे वहाँ से पिक्चर्स भेज रही थी. एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि कितने अच्छे लग रहे हैं मम्मा. एंड देन विद इन 4 days शादी से वो घर पे आई एंड बुरा हाल उनका, मतलब वो बहुत सिवियरली अफेक्ट हुई उस चीज़ से. बिकॉज इट एज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो फिर लाइक एज्ड इंसान जो है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है फ्रॉम डिजीज़ लाइक दिस. और उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा. और मतलब मेरे लिए इतना भारी था वो वाला दिन, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी अपने लाइफ में. और जो मैंने देखा जब मैं हॉस्पिटल गई और मैंने जिस सिचुएशन में उनको देखा है, तो कभी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं देख पाएगा और ना देखे. भगवान करे कि कभी ना देखे इस तरह से. और कभी उतना हेल्पलेस फील ना करे जैसे मैंने किया. क्योंकि जो जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल होता है, दे फॉलो देयर प्रोसेस, राइट. हमारे लिए हमें होता है कि मेरी फैमिली है, मेरी मम्मा, उनको पहले वो करो और उनको जल्दी से जल्दी चीज़ें करो. बट दे फॉलो अ प्रोसेस. लेकिन उस टाइम समझ नहीं आता, दिमाग इतना ख़राब हो जाता है. एंड यू आर सो, और आप अपने लाइक लव्ड वन की प्रॉब्लम, उसको जो तकलीफ़ हो रही है ना उस टाइम, उससे उसको जल्दी से जल्दी वो कराना चाहते हो, बचाना चाहते हो कि ये ठीक हो जाए बस फटाफट, है ना. कि कुछ कर दो, डॉक्टर कुछ भी कर दो, कोई इंजेक्शन लगा दो या कुछ तो कर दो, मतलब ये चीज़ होता है. तो ठीक है. बट क्योंकि वो बार बार अनकॉन्शियस हो रही थी, बार बार वो एकदम गिरे जा रही थी, तो बेहोश हो जाते थे वो.
थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही, मतलब कि उनको जैसे ही हम थोड़ा सा उनसे बात करते थे, उनको बिठाते थे, वो फिर से बेहोश हो जाती थी और वो बात ही नहीं करती थी एंड बिल्कुल बेहोश हो जाते थे वो। तो इसलिए हमें डर था कि कुछ और कुछ ऐसी कुछ सीरियस चीज़ ना हो। तो सिटी स्कैन वगैरह भी करा उनका, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस वो ठीक आया है, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है एंड हाँ बस ये अच्छा हो गया, थैंक यू भगवान जी। और हाँ मतलब कि लाइफ इज़ सीरियसली सो अनप्रडिक्टेबल और कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नो, तुम नहीं जान सकते कि क्या आगे क्या है और तुम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। तुमने सोचा ही नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक ये चीज़ नहीं होती कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा और फिर एकदम से यू नो लाइफ हैपन्स, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। और मुझे ये भी लगता है, मैं अपनी फ्रेंड से भी मैं बात कर रही थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी लाइफ में दुख आता है ना, मतलब परेशानी दुख या कुछ भी ऐसा, तो वी गेट इवन मोर क्लोज़र टू गॉड, क्योंकि फिर हमें जो दिल से वो प्रेयर उस टाइम पे आ रही होती है ना, वो ऐसे नॉर्मल जब हमारी लाइफ बढ़िया चल रही होती है तो उस वक्त नहीं आती वो। तो इसलिए दुख सुख दुख सुख दुख सुख ये चीज़ तो चलती रहती है। और हाँ लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक दिन था। व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि क्या ही हुआ वो क्या था वो। बट हाँ लाइक ठीक है चलो, बट सही हो गया अब और थैंकफुली अब ठीक है एंड आई होप मम्मा आगे यू नो रिकवर करें जल्दी से और धीरे 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 ठीक होते रहें अच्छे से। वैसे अभी उनको टाइम लगेगा, उनको बहुत एक्सट्रीम वीकनेस आ चुकी है तो वो है चीज़। और एकदम से सारा जो वो है ना काम का वो सब चीज़ें वो हम पे आ गई और मैं तो भाई परेशान हो गई। लिटरली आई कैन टेल यू दिस कि घर का काम इज़ सो डिफ़िकल्ट। मैं ऑफिस में आई अग्री मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा ऑफिस में भी, जॉब में, बट उससे ज़्यादा मैं थक जाती थी घर में। मतलब इट्स फिज़िकली वेरी स्ट्रेनस एंड मेंटली ऑल्सो वेरी स्ट्रेनस कि यार मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ, अब कैसे बनाऊँ क्या करूँ। और इट्स सो डिफ़िकल्ट पूरा दिन किचन में खड़े रहना। मतलब मेरे को वो सारी चीज़ें समझ आ गई कि यू नो हाउ मच एफर्ट आवर मदर्स पुट इन यू नो इन स्मूथली रनिंग अ हाउस। कपड़े धोना, ठीक है, दो माई फादर वॉज हेल्पिंग मी इक्वली इन एवरीथिंग, वैसे ही हेल्प्स माई मॉम एज वेल, बट हाँ फिर भी लाइक कपड़े धोना, बर्तन, खाना, ये वो। उसके बाद मासी आ गए, मासी के आने के बाद बहुत ज़्यादा मार ख़त्म हो गया। खाना इज़ हैंडल्ड बाय मासी ओनली। तो मैं बीच में ट्राई कर रही थी कि मैं उनके लिए ना कुछ बना देती हूँ, बट मासी वॉज लाइक द लाइफ सेवियर हेयर। तो हाँ बट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। और बट नहीं, अब से आई एम डेफिनेटली गोना हेल्प मम्मा और आई एम गोना टेक केयर ऑफ़ हर अ लॉट। तो यही थी आज की वीडियो और यही इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का, कुछ भी मन नहीं था। कोई फ़ैशन वीडियोस नहीं बनाई है, इंस्टाग्राम की कोई वीडियोस नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि टाइम भी नहीं था और मन भी नहीं था अंदर से। अभी भी ऐसा कोई इतना मन नहीं है, बट ठीक है। मतलब पता नहीं यार, मेरे को भी सेल्फ डाउट थोड़ा सा हो रहा है मुझे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर वेदर आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट। तो हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे सही चल रहा है। सो लेट्स सी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग माई एनर्जी ऑन दिस, माई टाइम ऑन दिस, माई मनी ऑन दिस, आई कैन focus on something else. Guys, this was the video. I just wanted to give you all an update because it's been a long that I've been missing on this. एंड जो मैंने अभी तक वीडियोज़ भी पोस्ट करी हैं, दे आर वेरी वेरी ओल्ड वीडियोज़, पता नहीं पुरानी पड़ी थी, जो मैं सोच भी रही थी कि ना डालूँ, वो मैंने एडिट कर कुरा के डाल दी हैं। तो हाँ यही है एंड yes guys, that's it, bye. And जब मैं when I talk to you guys, when I talk to the camera, I just feel so light
and like the things that I can share with you through the camera, I can't share with a live person, I must say. और आजकल के लोगों में ना इतनी लिसनिंग पावर भी नहीं है. लाइक इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ पर्सन हु कैन लिसन टू यू, राइट? हाँ, लोगों में ये कमी है. दे आर नॉट गुड लिसनर्स, आई गेस इंक्लूडिंग मी. वी हैव बिकम काइंड ऑफ person who are not good listeners, right? So yeah. But yes, YouTube सही है, बोलते जाओ, लोग सुन रहे हैं. एंड कोई कुछ आगे से नहीं बोल रहा, कोई सलाह नहीं चल रहा. बिकॉज समटाइम्स इन योर लाइफ यू डोंट नीड सजेशन और यू डोंट नीड कोई भी सॉल्यूशन, या फिर यू डोंट नीड कोई ऐसा बंदा जो बोले हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ तब ऐसा हुआ था, मेरे साथ. यू जस्ट नीड अ पर्सन हु कैन साइलेंटली लिसन टू यू कि हाँ बोलो, यस, हाँ जी, ठीक है. बट इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच पीपल. सो आई जस्ट टॉक टू माई कैमरा एंड माई यूट्यूब ऑडियंस. दैट्स इट. ओके गाइज, थैंक यू. बाय.